हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी महात्म्य, यानी ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो अपरा एकादशी होती है उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो ये थी फ्रेंड्स अपरा एकादशी का महात्म्य। इसमें कहा गया है कि माघ में सूर्य जब मकर राशि पर स्थित होता है, उस समय प्रयाग में जो लोग स्नान करने जाते हैं, जो उस स्नान का पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। काशी में शिवरात्रि के व्रत करने से, यानी काशी में शिवरात्रि के दिन व्रत करने से जो पुण्य मनुष्य को मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। और बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस पुण्य की फल की प्राप्ति करता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। बद्रिका आश्रम में यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से, बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य हमें अपरा एकादशी को करने से मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय जो कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सोने का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्त होती है, वही पुण्य हमें अपरा एकादशी के सेवन से मिलता है।
कहा जाता है अपरा एकादशी के उपवास को करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, अपरा एकादशी जो है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो अपरा एकादशी है वो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, ज्येष्ठ मास में जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ के महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है और ये कृष्ण पक्ष में आता है। इसके बाद आती है निर्जला एकादशी। गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है और इसके बाद निर्जला एकादशी आती। निर्जला यानी बिना जल के उपवास करना। तो 24 साल में 24 एकादशी होती है। वैसे अगर अधिक मास लगता है तो 26 एकादशी होती है। जो पुण्य पूरे साल एकादशी का व्रत करने से वही पुण्य निर्जला एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी के व्रत करने से वही पुण्य मिलता है। जो लोग हर महीने एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं वो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करके ही पूरे साल का एकादशी के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन व्रत रख के, वो भी निर्जला। तो बहुत ही कठिन व्रत होता है लेकिन बहुत ही सबसे बड़ा व्रत होता है। तो इसके बाद आएगा अपरा एकादशी के बाद आने वाला है निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि 2025 में 23 मई शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 23 मई को ही शुक्रवार को रखा जाएगा। तो शुरुआत जो है 22 मई रात यानी 23 मई की रात्रि 1:15 पर लगेगा और 23 मई शुक्रवार को पूरे दिन एकादशी रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 23 मई को यानी शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। तो 24 मई के को एकादशी के व्रत का पारण होगा। पारण का समय है सुबह 5:30 से 8 बजे तक, मतलब पारण का समय रहेगा। व्रत का पारण जो है कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैं आपको इसके बाद आने वाला है कि पारण कैसे करना चाहिए। पूरा विधिवत मैं उस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ, तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। व्रत का जो पारण होता है तुलसी मिश्रित भगवान का चरण या फिर चावल से पारण करना चाहिए। चावल से पारण करना बहुत ही शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली जो अपरा एकादशी है उसका महात्म्य मैंने आप सबको सुना दिया। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरे द्वारा सुनाई गई अपरा एकादशी को कथा जो है पसंद आई होगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से अपरा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो आप सभी लोग अपरा एकादशी की विधिवत पूजा अर्चना करिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।